राघव ने सीरा के द्वारा घर से निकाले जाने के बाद सुबह जब रात गई, राघव कंप्यूटर टेबल पर कुछ टाइप कर खुशी को दिखाने लगा। खुशी राघव की टाइपिंग स्पीड देखकर दंग रह गई। बात गई, राघव कंप्यूटर टेबल पर कुछ टाइप कर खुशी को दिखाने लगा। खुशी राघव की टाइपिंग स्पीड देखकर दंग रह गई। मुझे पता नहीं था आपको स्टॉक मार्केट की इतनी नॉलेज है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत है। आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और वापस मिलने की गारंटी नहीं है। खुशी के इतना कहते ही सभी लड़कियां राघव के आसपास आकर खड़ी हो गईं। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। मुझे पता है पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना है। मुझे यह भी पता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनाया जाता है। हाँ, हालांकि मैं तुमसे ज्यादा नहीं जानता, तुम्हें शायद ज्यादा नॉलेज होगी। राघव ने खुशी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। सभी लड़कियां राघव को देखकर दंग रह गईं, क्योंकि राघव को स्टॉक मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज था, जिससे वो स्टॉक मार्केट से आसानी से बहुत सारा पैसा कमा सकता था। राघव ने सभी को समझाते हुए कहा, लेकिन इस काम की सलाह मैं तुम सबको नहीं दूंगा, क्योंकि तुम सब पढ़े लिखे हो, कुछ और काम कर सकते हो, और दूसरी बात तुम लड़कियां हो, तुम्हारे लिए इस काम में बहुत रिस्क है। ये एक माइंड गेम है और माइंड के साथ साथ इसमें पैसे भी चाहिए लगाने के लिए। सभी लोगों ने राघव की बात को बहुत ध्यान से सुना। खुशी, तुम्हारी कंपनी तो वैसे ही अच्छी चल रही है, बस तुम्हें अभी थोड़े पैसों की जरूरत है। मेरी तो सलाह है कि तुम बस कुछ साइड बिजनेस खोलकर उससे पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर दो। राघव ने समझाते हुए कहा। तो ये बताइए, आप हमारी कंपनी पर कब इन्वेस्ट कर रहे हैं? सभी ने हंसते हुए राघव से कहा, बिल्कुल करूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पैसा आते ही मैं जरूर इन्वेस्ट करूंगा। राघव ने हामी भरते हुए कहा, हमें इस खुशखबरी का इंतजार रहेगा, और अगर आपके पास वक्त हो तो आप कभी हमें बिजनेस की मास्टर क्लास भी दे सकते हैं। सभी लड़कियां राघव के बिजनेस और स्टॉक मार्केट की नॉलेज को देखकर बहुत हैरान थी और चाहती थी कि राघव उन्हें गाइड करे। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें मास्टर क्लास जरूर दूंगा, और वो भी फ्री में। बस तुम सबको मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। राघव ने सभी को देखकर कहा। इस बार शायद वो कोई जरूरी बात कहने वाला था। हाँ बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमें तो बहुत खुशी होगी आपकी मदद करने में, सभी ने एक्साइटेड होकर कहा। वो सभी दूसरे ही पल राघव की किसी भी तरह से मदद करने को तैयार हो गईं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम लड़कियों को क्या पसंद है। अगर तुम्हें कोई गिफ्ट दे तो तुम क्या चीज लेना चाहोगी? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं अपनी पत्नी तानिया को एक बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट देना चाहता हूं। राघव ने सभी को समझाते हुए कहा। उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसने तानिया को अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया था। हालांकि राघव बहुत लंबे समय से तानिया को गिफ्ट देने की सोच रहा था। उसने बहुत बार तानिया को सरप्राइज देने का भी प्लान किया था, लेकिन उसके प्लान हमेशा फेल हो जाते थे। और दूसरी बात यह भी थी कि उसे पता नहीं था कि लड़कियां क्या पसंद करती हैं और क्या नहीं। राघव की बात सुनकर सभी लड़कियां आपस में फुसफुसाने लगी और अपनी अपनी पसंद के बारे में आपस में बातचीत करने लगी। राघव ने सभी को बातचीत करते हुए देखा तो उसने सभी को समझाते हुए कहा, मैं महंगा गिफ्ट भी खरीद सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप सब मुझे बता दीजिए कि आपको पसंद क्या है। बैग, कपड़े, जूते, नेकलेस, अंगूठी, आपको जो भी पसंद हो आप सब मुझे बिना झिझक के बता दीजिए। सभी लड़कियां आपस में एक दूसरे को देखकर बातचीत करने लगी और राघव को समझाते हुए उन्होंने कहा, अभी फैशन स्टाइल में एक सेल लगी हुई है, आप चाहें तो एक बहुत अच्छी ड्रेस अपनी पत्नी को गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ड्रेस शायद थोड़ी महंगी है। राघव सभी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और ड्रेस की कीमत के बारे में पता करने लगा, लेकिन दूसरे ही पल ड्रेस की कीमत जानकर वो थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि उसकी जेब में केवल 1000 रुपए थे और ड्रेस की कीमत बहुत ज्यादा थी। ये थोड़ा सा महंगा गिफ्ट है, क्या इससे कोई सस्ता नहीं है? अगर तुम मुझे बता सको तो, राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इसी बीच खुशी ने सभी लड़कियों को देखा और राघव से कहा, इतने महंगे गिफ्ट देना और इतनी महंगी महंगी चीजें देने का दिखावा करना, ये सब बकवास है। मुझे तो लगता है कि जिसे आप प्यार करते हैं वो आपके लिए कोई नॉर्मल इंसान नहीं होता, वो इंसान आपके लिए बहुत स्पेशल होता है, वो तो आपके लिए सब कुछ होता है। तो गिफ्ट महंगा हो या सस्ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपने कितना दिल से उसे वो गिफ्ट दिया है। दिल से? राघव ने खुशी की बात ध्यान से सुनी और सोचने लगा कि उसने अभी तक कई लोगों को बहुत सारे महंगे गिफ्ट दिए थे, लेकिन उसने कभी दिल से किसी को कोई गिफ्ट नहीं दिया था।
हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आप बस मार्केट में जाइए और ढूंढिए, आपको कोई ना कोई अच्छा गिफ्ट जरूर मिलेगा। खुशी ने राघव से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये सही रहेगा, मैं मार्केट जाकर देखता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ अच्छी चीज जरूर मिल जाएगी। बस तुम टाइगर का ध्यान रखना, उसको रूम में ही खाना दे देना प्लीज। बस आज और कल थोड़ा इसे देखना पड़ेगा तुमको। अरे भाई, आप उसकी टेंशन ना लें। ये सुनकर राघव थैंक यू बोलकर वहां से बाहर निकल गया। मार्केट में आने के बाद राघव का सर चकराने लगा, क्योंकि उसे बहुत सारी चीजें पसंद आ रही थी, लेकिन उसकी जेब में सिर्फ 1000 रुपए थे और साथ साथ उसके दिमाग में बार बार खुशी की यही बात चल रही थी कि गिफ्ट सस्ता हो या महंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आपने कितने दिल से दिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद राघव के दिल में ख्याल आया और वो अपने बचपन में मिले पहले गिफ्ट के बारे में सोचने लगा, जिसे उसने अभी तक अपनी इंपॉर्टेंट चीज के साथ रखा हुआ था, क्योंकि वो गिफ्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हालांकि उसके गिफ्ट की कीमत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके लिए वो गिफ्ट किसी कीमती चीज से कम नहीं था। बचपन में राघव के दादाजी ने उसे बर्थडे पर एक मिट्टी की बनी हुई मूर्ति दी थी, जिसे राघव के दादाजी ने बहुत संभाल कर रखा हुआ था। राघव को मूर्ति देते समय उन्होंने राघव को बताया था कि वो मूर्ति उनके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक है, वो हमेशा इसका ध्यान रखे। राघव के दादाजी उसे बहुत प्यार करते थे और राघव ने वो मूर्ति अभी तक अपने पास संभाल कर रखी हुई थी। हाँ, मैं एक बहुत बढ़िया मिट्टी से बना जोड़ा तान्या को गिफ्ट करूंगा, राघव मन में ही सोचकर मुस्कुराने लगा और सोचते हुए मिट्टी से बनी चीजों की दुकान को ढूंढने लगा। बहुत देर मार्केट में घूमने के बाद उसे एक दुकान नजर आई, जहां बहुत सारे मिट्टी के बर्तन रखे थे। मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ उसने कुछ मूर्तियां भी देखी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। बहुत देर तक राघव मूर्तियों को ध्यान से देखता रहा। राघव ने आगे बढ़कर जब उस मूर्ति की कीमत पूछी तो वो अवाक रह गया, क्योंकि उसने सोचा था कि वो मूर्ति बहुत सस्ती होगी, लेकिन मूर्ति की कीमत बहुत ज्यादा थी और उसकी जेब में इतने पैसे नहीं थे। कुछ ही पल में उसके दिमाग में ख्याल आया कि वो अपने हाथों से एक मूर्ति बनाएगा और तान्या को गिफ्ट करेगा। लेकिन बाद में उसे पता चला कि मिट्टी से मूर्ति बनाना मार्शल आर्ट सीखने जितना ही कठिन था। तभी राघव को वहां एक गाइड मिल गया, जिसने उसे मूर्ति बनाने में बहुत मदद की। राघव ने बहुत बार मूर्ति बनाई और उसे बिगाड़ दिया, क्योंकि उसके दिमाग में जो तस्वीर बनती वो उसे हाथों से नहीं बना पा रहा था। कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती और वो उसे बिगाड़ देता। गाइड भी बहुत देर से राघव को मूर्ति बनाते हुए और बिगाड़ते हुए देख रहा था। छोड़िए, रहने दीजिए, शायद ये बन नहीं पाएगी। ये लीजिए आपके पैसे, थैंक यू सो मच आपकी मदद के लिए, मैं कुछ और गिफ्ट दे दूंगा। बहुत बार फेल होने के बाद राघव पूरी तरह से निराश हो चुका था। गाइड ने राघव को निराश बैठे हुए देखा और उसने आगे बढ़कर राघव से कहा, देखो निराश मत हो, हम लोग एक बार फिर से कोशिश करते हैं, आज चाहे पूरी रात ही क्यों ना लग जाए, हम एक अच्छी मूर्ति बनाकर ही रहेंगे। राघव गाइड की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और दोनों वापस मूर्ति बनाने में जुट गए। आपको क्या लगता है, अगर मैं अपनी पत्नी को यह मूर्ति गिफ्ट करूंगा तो वो मुझसे क्या बोलेगी? राघव ने मिट्टी के 2 ढेलों को हाथ में लेकर इंसान का शेप देते हुए गाइड से पूछा। गाइड राघव की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और उसने कहा, तुम दिल से अपनी पत्नी के लिए ये मूर्ति बना रहे हो और इसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि आजकल तुम जैसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं और अब अनजाने में ही मैं भी तुम्हारे इस काम में जुट गया हूँ। इतना कहते हुए गाइड ने अपने दांत पीस लिए और राघव के साथ मूर्ति बनाना जारी किया। राघव के दिमाग में जो तस्वीर थी उसे बनाने में बहुत वक्त लग रहा था। बीच बीच में गाइड उसे मूर्ति को शेप देने में मदद कर रहा था। राघव रात होने तक मूर्ति को बनाने में जुटा रहा, लेकिन शायद ये काम उतना आसान नहीं था जितना वो सोच रहा था। रात होने तक मूर्ति का जो शेप बना, राघव उसे देखकर संतुष्ट नहीं था। राघव अब पूरी तरह से निराश हो चुका था और उसे लग रहा था कि वो तान्या को कोई गिफ्ट नहीं दे पाएगा। रहने दीजिए, शायद हमसे ये मूर्ति नहीं बनेगी, भूल जाते हैं इसे। राघव गाइड को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे लग रहा था कि उसकी जिद की वजह से गाइड भी परेशान हो रहा था। इसे अब अधूरा नहीं छोड़ सकते, अगर आज मैं इसे अधूरा छोड़ता हूं तो मुझे मेरी काबिलियत पर शक होने लगेगा। अब चाहे जितना वक्त लग जाए, जब तक ये मूर्ति नहीं बन जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। गाइड ने एकटक देखकर लगभग चुनौती देते हुए कहा।
राघव गाइड की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं जो दूसरों की इतनी मदद करते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर पूरी कोशिश की मूर्ति बनाने की, लेकिन अंत तक आते आते लगभग दोनों परेशान हो चुके थे। क्या दिक्कत है, आखिर ये बन क्यों नहीं पा रही? राघव ने परेशान होते हुए कहा। गाइड ने राघव को मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है तुम जो मूर्ति बनाना चाह रहे हो वो शायद थोड़ी मुश्किल है। क्यों ना मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर जानवर की मूर्ति बनाकर दूं? राघव ने गाइड की तरफ देखा और थोड़ा सोचने के बाद मुस्कुराकर कहा, ठीक है। दूसरे ही पल दोनों ने उस मूर्ति को बनाना शुरू कर दिया। गाइड के लिए यह ज्यादा मुश्किल काम नहीं था क्योंकि वो जानवरों की मूर्ति बनाने में माहिर था, लेकिन राघव के लिए अभी भी उसे बनाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। दोनों ने बहुत देर तक मूर्ति बनाना जारी रखा। कुछ ही देर बाद राघव के हाथों में एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनकर तैयार हो गई थी, जिसे राघव बहुत देर तक हर तरफ से देखने लगा और मन ही मन मुस्कुराने लगा। यह यूनिकॉर्न घोड़े का एक जोड़ा था जो एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे थे। मूर्ति बहुत ही सुंदर थी। जोड़ों की आंखें एक दूसरे को देखते हुए बहुत ही सुंदर लग रही थीं। ये लीजिए, आपका काम हो गया। गाइड ने राघव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह मूर्ति बहुत ही सुंदर है। तान्या सच में इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या राघव तान्या को गिफ्ट दे पाएगा? क्या तान्या को राघव का दिया हुआ गिफ्ट पसंद आएगा? क्या तान्या फिर से राघव को घर